Hello everyone, welcome to our show. So today we have Mr. Abhishek Chauhan with us. Mr. Abhishek is an e-commerce specialist. He heads Amazon Digital Kendra in Kanpur. He also heads multi-seller flex at Kanpur, Varanasi, Panipat, Roorkee, and Moradabad. So welcome to our show, Abhishek ji. Thank you so much for taking time for us. You sir, thank And you so much. yes, तो हम लोग चालू करते हैं कि Amazon डिजिटल केंद्र और मल्टी सेलर फ्लेक्स इसमें क्या डिफरेंस है। सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन। सर जैसे कि हम लोग बात करें तो जो Amazon डिजिटल केंद्र है ये एक Amazon का प्लेटफॉर्म है जिसके बेसिस पे उन्होंने एमएसएमई सेक्टर्स को Amazon के साथ टाई अप करने की कोशिश की हुई है। तो यहाँ पर क्या होता है कि गवर्नमेंट ने एक एमओयू साइन किया था Amazon टीम के साथ, जिन्होंने एक नया फॉर्मूला निकाला कि Amazon डिजिटल केंद्र में जिन लोगों को ऐसा लगता है कि फिजिकली कोई सेंटर नहीं है जहां पर जाकर के वो अपनी शिकायत वगैरह कर सके, तो उस कॉन्सेप्ट पे इन्होंने Amazon डिजिटल केंद्र को लाया। और यहाँ पर अभी रिसेंटली क्या है कि दो सेंटर अभी ऑल ओवर इंडिया Amazon के चल रहे हैं, जिसमें पहला सेंटर इन्होंने सूरत में बनाया हुआ है और दूसरा सेंटर इनका कानपुर में है। अच्छा, बस ये Amazon डिजिटल केंद्र के दो ही सेंटर हैं पूरे इंडिया में अभी? जी सर। उनमें से एक आप हेड करते हैं? जी अच्छा, बहुत बढ़िया। और थोड़ा सा और Amazon मल्टी सेलर फ्लेक्स क्या होता है? जैसे आपके इतने सारे शहरों में है, कानपुर, मुरादाबाद, वाराणसी, रुड़की, पानीपत, तो ये मल्टी सेलर फ्लेक्स क्या होता है? मल्टी सेलर फ्लेक्सल जो इसका अगर जैसे हम एक्सप्लेन करें तो उसको कहते हैं मल्टी सेलर फ्लेक्स में कि बहुत सारे सेलर्स अगर अपने प्रोडक्ट को Amazon पे बेचना चाह रहे हैं तो वो चाहते हैं कि कोई उनको पैकिंग का सपोर्ट कर दे। तो हम्म। उस बेस पे क्या होता है कि Amazon ने छोटे छोटे क्लस्टर्स में मतलब 100 किलोमीटर की रेंज में कुछ पार्टनर्स बनाए हुए हैं जो एक वेयर हाउस ओपन करते हैं जहां पे उस सिटी के सेलर्स अपने प्रोडक्ट को रख देते हैं और वहां से Amazon की जो टीम होती है वो उनको पैक करके ऑल ओवर इंडिया डिस्पैच कराते हैं। तो मल्टी सेलर फ्लेक्स में काम करने से सबसे बड़ा फायदा ये मिलता है कि एक तो किसी भी सेलर को अपने प्रोडक्ट को पैक करने के लिए टेंशन नहीं लेनी होती है। दूसरा क्या होता है कि Amazon पे Amazon प्राइम का टैग है, Amazon सेलर फ्लेक्स के लिए Amazon फुलफिलमेंट का टैग है, तो ये सारे टैग्स मिलते हैं जिससे कि सेल में भी फायदा होता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि Amazon ने जो भी फुलफिलमेंट चैनल बनाए हुए हैं इन पे क्या है कि पहले 3 महीने तक आपको पैकिंग का अलग से कोई पैसा नहीं देना, वेयर हाउस में रखने का कोई अलग से कॉस्ट नहीं देना, और आपकी सेल को सपोर्ट करने में उनकी तरफ से पूरा एक टीम भी मिलती है। और जो Amazon के खुद के वेयर हाउस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, जैसे लखनऊ में हाँ लोग जी। बताते हैं कुछ है। जी। ओके, तो वो क्या जो कॉन्सेप्ट होता है? और Amazon के मल्टी वेयर सेलर हाउस, फ्लेक्स और Amazon वेयर हाउस में क्या डिफरेंस है? मतलब एक सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या डिफरेंस मिलेगा अगर कोई आपकी मल्टी सेलर फ्लेक्स में सामान रखवाए या Amazon के वेयर हाउस में सामान रखवाए? यहाँ पे क्या होता है कि अगर हम इन दोनों लोगों के डिफरेंस पे बात करें तो जो Amazon का वेयर हाउस होता है उसको बोलते हैं एफबीए, Amazon फुलफिलमेंट सेंटर को एफबीए बोलते हैं, यानी फुलफिलमेंट बाय Amazon। तो इन्होंने क्या किया हुआ है कि जो भी बड़े बड़े स्टेट हैं, हर बड़े स्टेट के बड़े बड़े शहरों में इन्होंने अपने वेयर हाउसेस बना रखे हैं जहां पर पूरा सपोर्ट सिस्टम Amazon इंटरनल टीम का रहता है। सेम फंक्शन दोनों जगह पे काम करता है, बस फर्क इतना है कि वहां पे एम्प्लॉयज और सिस्टम Amazon का होता है, यहाँ पे एम्प्लॉयज और सिस्टम थर्ड पार्टी होता है। फैसिलिटीज प्रोसेस सारी चीजें लगभग सेम ही होती हैं, कोई खास डिफरेंट नहीं होता है, बस स्पेस का और बाकी चीजों का हो सकता है। हम्म, ठीक है। अच्छा सर, अब हम बात करें, क्योंकि आप इतने सारे सिटीज में देख रहे हैं, तो कुछ अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताइए। आप कितने टाइम से Amazon से जुड़े हैं और आपने अब तक कितने सेलर्स को ऑन बोर्ड कराया है? सर Amazon पोर्टल पे तो मैं 2018 में पहली बार आया था एज ए एम्प्लॉय, और हम्म। फिर उसके बाद हम इनके फ्रेंचाइजी पार्टनर बन गए। और मैंने सबसे पहला स्टार्टअप किया था मुरादाबाद से। तो जो सबसे पहला वेयर हाउस है हमने वो 2019 में स्टार्ट किया था मुरादाबाद से। और अभी तक में सबसे अच्छा बिजनेस भी हमको मुरादाबाद से ही मिला है, अरे क्योंकि वाह। वहाँ के लोगों के अंदर बिजनेस करने की चाहत और एक्सपीरियंस भी अलग लेवल का है। साथ ही साथ एक अच्छी मैन्युफैक्चरिंग सिटी भी है वो। हम्म। तो वहां पे क्या होता है कि हर व्यक्ति चाहता है कि उनके प्रोडक्ट इंडिया में या इंडिया से बाहर ज्यादा से ज्यादा सेल आउट हो। बाकी फिर धीरे धीरे हमने कानपुर, फिर मुरादाबाद के बाद हम लोग रुड़की में मूव हुए, फिर रुड़की के बाद हम लोग वाराणसी में मूव हुए, और इधर फिर हमने लेटेस्ट अभी पानीपत वगैरह भी स्टार्ट किया हुआ है। तो जहां जहां मैन्युफैक्चरिंग हब होते हैं Amazon उन्हीं शहर को प्रेफर करता है कि उन मैन्युफैक्चरर्स को कोई प्रॉब्लम ना हो, तो हमारी टीम उन्हें एडिशनल लेवल पे जाकर के सपोर्ट कर सके।
तो एक अच्छा कॉन्सेप्ट है सेलर को सपोर्ट करने के लिए और उनके बिजनेस को बहुत ऊपर ले जाने के लिए। तो आपके मल्टी सेलर फ्लेक्स जैसे आप किस जैसे मुरादाबाद में है, तो यहाँ पे आप सेलर की ऑनबोर्डिंग से स्टार्ट करते हैं पूरा, जी। और उसके बाद उनको कैटलॉगिंग का भी सपोर्ट देते हैं और अकाउंट मैनेजमेंट का भी सपोर्ट देते हैं। जी सर। ठीक है, तो कुछ बताइए कि कितने लोगों को आप आज तक अमेजोन में ऑनबोर्ड करा सर चुके हैं, कितने अगर लोगों को पिछले onboard करा 5-6 सालों की बात की जाए तो हम लोग हर साल लगभग 800 से 1000 सेलर्स ऑनबोर्ड कर देते हैं एक साल में। हम्म, तो लगभग मेरे एक्सपीरियंस में हम लोग 6-7 हजार प्लस सेलर्स कर चुके हैं। हम्म, और इनमें से बहुत सारे सेलर्स तो ऐसे हैं जो जीरो लेवल से स्टार्ट हुए थे और आज करोड़ों का बिजनेस कर भी रहे हैं। तो उन्होंने भी अपने मतलब बहुत सारे पैनल्स भी बना रखे हैं, एक एम्प्लॉय से स्टार्ट किया, फिर उन लोगों ने भी 10-10 15-15 एम्प्लॉय अपने पास रखे हुए हैं। हम्म, तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है और मेरी जर्नी भी बहुत अच्छी रही है। मतलब आज जिस भी लेवल पे स्टैंड हूँ तो वन एंड ओनली सिंगल हैंड बिजनेस है जिसमें हम्म, अमेजोन के लेवल पे यहाँ आए हैं हम लोग भी। हम्म, और इसमें कई तरह के प्रोग्राम इनके रहते हैं जिसमें कि सेलर अलग अलग लेवल पे भी प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो हम्म, जहाँ पर महिलाओं के लिए भी एक अलग ही कॉन्सेप्ट डेवलप किया उन्होंने, अमेजोन सहेली टाइप के प्रोग्राम बनाए हुए हैं। हम्म, और जो मैन्युफैक्चरर हैं उनके लिए भी कारीगर जैसे प्रोग्राम हैं, किसान हैं तो अमेजोन किसान है। तो जो जिस सेगमेंट के सेलर्स हैं वो उस तरह के प्रोग्राम में एनरोल करके अपने आप को स्टैंड कर सकते हैं। चलिए, भी बहुत अच्छा लगा और आपकी जर्नी सुन के भी, ग्रोथ सुन के भी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। ओके, तो अब हम आते हैं एक बेसिक से क्वेश्चन में, जो जिसने आज तक अमेजोन पे नहीं काम करा है और वो करना चाहता है, जी। तो कौन अमेजोन पे काम कर सकता है, उसका क्या क्राइटेरिया है, और देखिए कितना सब इन्वेस्टमेंट चाहिए उसको, क्या मतलब इफ समबडी वांट्स टू स्टार्ट हिज और हर बिजनेस ऑन अमेजोन, वो कहाँ से स्टार्ट करे? सर सबसे बड़ी बात तो अमेजोन पे रजिस्टर्ड होने के लिए ये है कि फंड का तो कोई मैटर ही नहीं बनता है। इन्वेस्टमेंट वैल्यू तो आप समझिए अगर किसी के पास 5-10 हजार रुपए भी हैं तो भी वो हम्म, एक बहुत छोटे लेवल पे अपना बिजनेस अमेजोन से स्टार्ट कर सकता है। और उससे भी बड़ा फायदा ये मिल जाता है कि अमेजोन लेवल पे उसको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए वो सिंगल हैंड बिजनेसमैन बन सकता है। हम्म, उसको स्टार्टिंग में कोई बहुत बड़ी टीम नहीं चाहिए, जगह नहीं चाहिए, बहुत सारे लोग नहीं चाहिए। सिर्फ सबसे मैंडेटरी चीज होती है वो होती है कि अमेजोन के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। इवन देन नॉट फॉर अमेजोन, किसी भी ई कॉमर्स साइट पे बिजनेस करने के लिए उन्हें जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराना होता है। वो भी जीएसटी होता है रेगुलर वाला, जिसमें वो ऑल ओवर इंडिया अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकें। तो सबसे बड़ा टास्क है जीएसटी रजिस्ट्रेशन का। बाकी फंड का कोई इशू नहीं है, कैपेसिटी के अकॉर्डिंग है। 5,000 से लेकर के 5 लाख तक कुछ भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। और अम, जब कोई ऑनलाइन बिजनेस करने की सोचता है, तो एक प्रोडक्ट से एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आती है। जी। तो कई लोग ऐसे आपको मिलते होंगे जिनके पास प्रोडक्ट्स ऑलरेडी होते होंगे, जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या वो ऑफलाइन ऑलरेडी बेच रहे हैं, और कई आपको नए लोग भी मिलते होंगे जिनको काम करना है लेकिन वो पहले से कोई काम नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों जी। को प्रोडक्ट्स आइडेंटिफाई करने के लिए आपकी क्या सजेशन है, कैसे लोग आइडेंटिफाई करें नीश अपना, कि कहाँ से प्रोडक्ट प्रोक्योर करें, इसमें आप इस वाले क्या? सेगमेंट में सर हमारे पास दो तरह की चीजें होती हैं। सबसे पहले तो कि अगर किसी के पास ऑलरेडी प्रोडक्ट है हम्म, तो हम लोग उनकी ही इन्वेंट्री को चेक करके उसमें से टॉप सेलिंग क्या है वो अमेजोन डेटाबेस से उनको एक डेटा जनरेट करके दे देते हैं। अगर किसी के पास 100 तरह के प्रोडक्ट हैं तो इनमें से कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसकी मार्केट में डिमांड है और बहुत तेजी से ग्रोथ हो सकती है। हम्म, उसके साथ साथ कुछ सेलर्स अपने पास ऐसे भी रजिस्टर्ड होते हैं जिनको स्टार्टिंग में आइडिया नहीं होता है कि उन्हें किस आइटम में डील करना है, बट वो अमेजोन या अदर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए इंटरेस्टेड होते हैं। तो हम्म, हम लोग वहां पर उनको एक अमेजोन का हमारे पास डेटा आता है हर 3 महीने में कि अगले 3 महीने या 6 महीने में क्या सेल होने वाला है। अच्छा। तो उस डेटा बेस पे हम लोग उनको वो शीट दे सकते हैं जहां से वो कैटेगरी वाइज चेक कर सकते हैं कि किस टाइप के आइटम में हम परचेजिंग करें और अमेजोन पे सेल करें ताकि अगले 3 से 6 महीने में हमारा बिजनेस स्टैंड हो जाए। ये तो बहुत अच्छा डेटा है। तो क्या इसमें भी साइकिल्स होती हैं, हर 3 महीने में क्या डिमांड बदलती रहती है? हाँ बहुत सारे आइटम इसमें ऐसे भी होते हैं जो पूरे 12 महीने चलते हैं। बहुत सारे आइटम होते हैं डिमांड वाइज। अब जैसे सपोज दैट इन दिनों की अगर बात करें तो रेनी सीजन है। हम्म, तो अब जो छाता है, रेन कोट है, बैक कवर है, बाइक कवर है, कार कवर है, ये सारी डिमांड्स इन 3-4 महीनों में बढ़ जाती हैं। हम्म, फिर सपोज दैट जब कुछ टाइम बाद विंटर आना स्टार्ट होगा तो हीटर की डिमांड बढ़ जाती है, ड्रायर की डिमांड बढ़ जाती है। हम्म,
तो हम तो भारत में तो रहते ये हैं, जो तो डेटा चार है तरह के ये क्या मौसम हैं। आप ही के पास अवेलेबल होता है कि ये अमेजोन की साइट से भी एक्सेस करा जा सकता है, इनकी सेलर वाली अमेजोन की साइट? साइट से इतना इजीली एक्सेस नहीं होता। वहां पे एक बार ये हो सकता है कि टॉप सेलर या टॉप प्रोडक्ट की रैंकिंग के अकॉर्डिंग आप फाइंड आउट कर सकते हैं। हम्म। बट जो एडिशनल चीजें हैं वो सिर्फ जो सर्विस पार्टनर होते हैं उनके पास ही अवेलेबल होता है, तो वो इजीली सबको नहीं मिल पाता। और बाकी प्रोक्योरमेंट के लिए तो लोगों को अपने सोर्स यूज करने पड़ेंगे, आप तो सिर्फ एक डेटा दे हाँ पाएंगे उनको। जी बिल्कुल। वो अपनी रिसर्च करें कहाँ से वो खरीदना है, कहाँ से सस्ते दामों पे खरीदेगा। बिल्कुल। ठीक है। इसमें भी अगर कई बार ऐसा होता है कि कोई मैन्युफैक्चरर है, अगर उसके प्रोडक्ट अच्छे बिक रहे हैं और वो चाहते हैं कि उनके प्रोडक्ट दूसरे दूसरे लोग भी खरीद के बेचे, तो हम लोग हम्म। वहां पे भी उनका कोऑर्डिनेशन करवा देते हैं कि इस कंपनी या इस बंदे से आप बात कर लीजिए, ये वहाँ हम्म। के मैनेजर हैं, आपसे डील कर लेंगे। तो वो भी सजेस्ट कर देते हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा, अब हम आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट में, कि प्रोडक्ट तो चलो कहीं से ढूंढ लिया, डेटा आ गया, अब किस प्राइस पे बेचा जाए। और जब प्रोडक्ट कोई ढूंढने जाएगा तो भी उसको प्राइस पॉइंट पता होना चाहिए कि इस पॉइंट पे बिक रहा है कोई चीज़ अमेजोन पे, तो मुझे को इससे महंगा नहीं खरीदना है। जी तो प्राइसिंग की एक अमेजोन सेलर की स्ट्रैटेजी कैसे होनी चाहिए कि वो प्रॉफिटेबल हो, प्लस वो कॉम्पिटिटिवली बेच भी ले? देखिए हाउ टू इस प्राइस योर प्रोडक्ट? हम्म। यहाँ पर सर हम लोग एक प्लानिंग ये कर सकते हैं कि अगर हमें पहले से पता है कि हम क्या बेचने जा रहे हैं, हम्म। तो हम अमेजोन की साइट पे जाकर के अपनी ही कैटेगरी में जो भी प्रोडक्ट अवेलेबल है उनका मिनिमम टू मैक्सिमम चेक कर लें कि ये हम्म। प्रोडक्ट मिनिमम कितने में बिक रहा है और मैक्सिमम कितने में बिक रहा है। हम्म। अब वहां पर होता क्या है कि मैन्युफैक्चरर भी वही सेम प्रोडक्ट बेच रहा है और रिटेलर भी वही सेम प्रोडक्ट बेच रहा है। हम्म। तो जो गैप होता है वो मार्जिन का गैप हो सकता है कि मैन्युफैक्चरर है तो वो कोई प्रोडक्ट 100 रुपए का बेच रहा है, हम्म। रिटेलर है तो वो उस प्रोडक्ट को 130 रुपए में बेच रहा है। हम्म। अब जो 130 रुपए में बेच रहा है हो सकता है उसको उस प्रोडक्ट पे 15 रुपए बच रहे हो, जो 100 रुपए में बेच रहा है उसको उस प्रोडक्ट पे 45 रुपए बच रहे हैं। हम्म। तो एक प्राइस रेंज लेने का सबसे बेटर आइडिया तो है कि वो अमेजोन की साइट पे जाकर के ही अपने प्रोडक्ट को सर्च कर ले। हम्म। दूसरा तरीका ये है कि अगर उन्होंने किसी प्रोडक्ट को ऑलरेडी परचेज कर लिया है, हम्म। तो वो पहले मार्केट रेट का आइडिया ले लें कि उन्होंने कितनी क्वांटिटी ली है, कितना सस्ते से सस्ता मार्केट में उनके लिए अवेलेबल है, हम्म। क्या सोर्स ऑफ प्रोडक्ट अरेंजमेंट उनके पास है। तो हम्म। उसके बेस पे फिर वो अमेजोन की सारी साइकिल को कैलकुलेट करके एक अपना प्रॉफिट मार्जिन सेट करते हुए अमेजोन पे लिस्ट कर सकते हैं। मेरा एक्सपीरियंस ऐसा कहता है कि किसी भी कैटेगरी में लगभग 6% से लेकर के 14-15% तक का मार्जिन सेट होता है कि आपकी प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग इतना हर प्रोडक्ट पे आपको मिल सकता है। ओके। ऑन एन एवरेज मार्जिन रखना कितना चाहिए कि प्रॉफिटेबली चल जाए? आई अंडरस्टैंड कि टर्नओवर पे डिपेंड करता है, हाई टर्नओवर है तो कम रख सकते हैं, बहुत कम टर्नओवर है तो ज़्यादा रखना पड़ेगा। बट कोई ऐसी कैलकुलेशन है आप, होनी चाहिए जब प्राइस कैलकुलेट करते समय, कि इतना मार्जिन कम से कम हम लोग को नेट मार्जिन हाथ में आना चाहिए? सर देखिए, अगर कोई बड़ा कंपटीटर लेवल पे काम कर रहा है तो उसको लग रहा है कि मुझे बस क्वांटिटी बेस पे बिजनेस करना है, तो हम्म। वो एक एवरेज सेट कर लेते हैं कि ठीक है 8 से 10% या 6 से 8% उनको मिल जाए, ठीक है। हम्म। बट रिटेल लेवल पे जो लोग काम करते हैं ई कॉमर्स मार्केट में, उनको कम से कम 10 से 12% का एवरेज लेके चलना पड़ेगा। हम्म। और कई बार ऐसा होता है कि कुछ प्रोडक्ट होते हैं उनमें कुछ भी कर लो बिक ज्यादा रहा है बट 5-6% से ज्यादा नहीं बिक रहा। बहुत बार ऐसा होता है कि उनमें डिमांड तो ठीक है बट मार्जिन सेट नहीं कर पा रहे हैं। कुछ प्रोडक्ट ऐसे भी होंगे जो आपको 20-25-30% का भी मार्जिन सेट कर देंगे। तो ओवरऑल इन्वेंट्री को जब हम कैलकुलेट करने बैठेंगे तो लगभग 10 से 12% का बिजनेस निकल आएगा। हम्म। ठीक है। और जैसे अगर कोई प्राइस हमें दिखाई दे रहा है तो हम आते हैं कि हमारे पास आता कितना है, क्योंकि कमीशन अमेजोन चार्ज करता है, कोरियर फीस अमेजोन चार्ज करता है, फिर उसके बाद रिटर्न्स आते हैं, रिटर्न्स पे सेफ्टी क्लेम मिलता है, कई बार बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है, कई बार नहीं भी मिलता है। जी यही बेसिक एक्सपेंसेस है। फिर एक एडवर्टीजमेंट कई लोग चलाते हैं, तो एक एड्स का एक्सपेंस है। तो ऑन एन एवरेज अगर कोई चीज़ 1,000 रुपये की प्राइस्ड है तो उसको कितना बैंक अकाउंट में मिलेगा अपने? देखिए, यहाँ पर अलग अलग कमीशन के बेसिस पे कैलकुलेशन निकालने पड़ते हैं कि किस कैटेगरी का वो प्रोडक्ट है, उसके बाद उस पर शिपिंग क्या आ रही है, उसका साइज हम्म। और डायमेंशन क्या बैठ रहा है। जैसे अपैरल है तो अपैरल में शायद कम लगे क्योंकि वेट जी हल्का है, और अगर हाँ। यही कोई बर्तन है तो तो वो ज्यादा लग जाए। इसमें भारी है। एग्जैक्ट तो प्रोडक्ट के बेस पे कर सकते हैं, वॉल्यूम क्या है प्रोडक्ट की या प्राइस हम्म। क्या है उसके बेस पे तो बता पाना मुश्किल हो पाता है। बट फिर भी हम्म। एक आइडिया ले लेते हैं कि अगर कोई प्रोडक्ट 1,000 रुपए का है और उसका वेट अगर 500 ग्राम या 1 किलो की रेंज में है, और हम्म। अगर वो एक कॉमन आइटम है 10-12% अगर अमेजोन उस पर ले रहा है,
तो हमारा कैलकुलेशन बैठ जाता है कि लगभग 20% अमेजोन के पास चला जाएगा उसका, जो भी सेलिंग प्राइस वो कर रहे होंगे। ओके। तो अगर उन्होंने कोई प्रोडक्ट 1,000 रुपये का डाला है तो लगभग 800-820 के आसपास उनको रिसीव हो जाता है। तो 1,000 रुपये का हमने डाला तो 800 रुपये रिसीव हो जाएगा हमको। जी। इसमें कमीशन प्लस कुरियर चार्ज सब कुछ इसमें काट अमेजोन पीट का के। लगभग सारा ही इंक्लूड हो जाएगा। इवन देन अगर प्रोडक्ट छोटा है तो हम पैकिंग को भी काउंट कर सकते हैं। ओके, मतलब 20-25% 20 के से बीच में 25% का रेशियो रहता है अकॉर्डिंग कट टू जाएगा, कैटेगरी। बाकी सब अमाउंट मिल जाएगा जी। इसमें। अकॉर्डिंगली कोई अपना प्राइस कर सकता है। जी। ठीक है जी। तो अब हम आते हैं थोड़ा सा उन उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी बेच रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस हम लोग ऐसे डिस्कस करते हैं, जैसे मैं भी काम कर रहा हूँ अमेजोन पे और हम आपसे जी। मिले थे उसी विषय में। जी। जी। जी बिल्कुल। अम, एक बार कैटलॉगिंग हो गई, एक बार हम लोगों ने अपलोडिंग कर ली, उसके बाद ऑर्गेनिकली सेल्स बढ़ाने के क्या तरीके हैं? और उसके पहले मैं एक और क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, जी। ब्रांड रजिस्ट्री के बारे में आप बताना चाहेंगे कि ब्रांड रजिस्ट्री क्या है? क्या ये लेनी चाहिए लोगों को कि अवॉइड हो सकती है? ये आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और मैं बहुत बार अपने सेलर्स को सजेस्ट भी करता हूँ कि अगर उन्होंने माइंड मेकअप कर लिया है कि ई कॉमर्स मार्केट में उन्हें अपने आप को स्टैंड करना है, तो ब्रांड रजिस्ट्री तो 100% उनको करवा ही लेनी चाहिए। इवन देन हम्म। बहुत ज़्यादा खर्चा भी नहीं होता है। जब आप 15, 20, 25, 50 हज़ार रुपए की इन्वेंट्री खरीद सकते हैं तो आप 5,500 से 6,000 रुपये खर्च करके आप ब्रांड रजिस्ट्री भी ले सकते हैं। ब्रांड हम्म। रजिस्ट्री का सबसे बड़ा फायदा ये हो जाता है कि मान लीजिए आज आपने कोई प्लेटफॉर्म पे प्रोडक्ट लाइव किया और हो सकता है 10 दिन, 15 दिन, एक महीने में आपका प्रोडक्ट ऊपर उठना स्टार्ट हो जाए, उसकी डिमांड जनरेट होने लगे, और सडनली अचानक से कोई नया सेलर आए या कोई कंपनी का ऑनर हो या उस ब्रांड से या उस प्रोडक्ट पे कोई अचानक से कॉपीराइट करने लगे कि भाई ये मेरा प्रोडक्ट है या ये मेरी फोटोज हैं, तो कई बार हम्म। क्या होता है अकाउंट की हेल्थ पे भी बहुत सारा फर्क पड़ जाता है। हम्म। मेरा ऐसा सजेशन है कि अगर कोई माइंड मेकअप करके आता है कि उसे ई कॉमर्स मार्केट में एक प्लेयर बनना है, तो वो डे वन ही सोच ले कि जीएसटी के साथ साथ हमें ब्रांड रजिस्ट्री करा लेनी चाहिए। हम्म। तो यहाँ पे वो मैंडेटरी हो जाए, बट स्टिल अगर कोई सेलर है जिसने अपने प्रोडक्ट को अमेजोन प्लेटफॉर्म पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर्ड किया हुआ है, कुछ हम्म। कंपनियां तो विदाउट ट्रेडमार्क अप्रूवल ही नहीं देती। हम्म। इवन देन अमेजोन का प्लेटफॉर्म फिर भी इतना इजी है कि वो विदाउट ट्रेडमार्क कुछ मौका देते हैं कि आप थोड़ा बहुत बिजनेस कर लें, आपको आइडिया लग जाए। अगर आप हम्म। सक्सेस होते हैं तो फिर आगे अपने प्लेटफॉर्म को आप स्पीडली कन्वर्ट कर सकते हैं कि आप हम अपने प्लेटफॉर्म को ब्रांड में कन्वर्ट कर लें। तो वो चीजें हो जाती हैं। तो मेरे हिसाब से नए लोगों को हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि वो ब्रांड रजिस्ट्री के साथ ही अपना काम स्टार्ट करें, जहाँ पे कुछ और ऑप्शंस भी मिल जाते हैं हम्म। जिसमें वो अच्छा, ए प्लस कंटेंट वगैरह भी क्रिएट कर सकते हैं। जी। एक मेरा पर्सनल क्वेश्चन है हमारे अकाउंट से रिलेटेड। हम लोगों ने जी। ब्रांड रजिस्ट्री ली है, उसके बाद भी अमेजोन मैपिंग अलाउ कर देता है। तो हमने कस्टमर सपोर्ट में बात करी, तो उन्होंने कहा कि हम लोग अलाउ करते हैं मैपिंग, जी। आप इन्फ्रिंजमेंट फाइल करिए। हम्म। तो मतलब इससे तो नहीं बच सकते आई थिंक, ब्रांड रजिस्ट्री करा के लोग मैपिंग तो कर ही लेंगे। लेकिन अब जैसे 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 अमेजोन अपग्रेड होता जा रहा है, तो इधर क्या है कि हम्म। अगर आपके पैनल पे पहले से कोई लिस्ट हो चुका है हम्म। तो उसको हटवाने की कोशिश कर सकते हैं। बाकी नए लेवल पे इधर अप्रैल से इनके जो दोबारा से सिस्टम में कुछ अपग्रेडेशन आए हैं, जिसके बाद अगर हम्म। कोई हमारी कॉपी लिस्टिंग करता भी है तो एक 5665 का एरर आता है कि आपने हम्म। बिना अप्रूवल के प्रोडक्ट कैसे लिस्ट किया है, तो अच्छा। अलाउ नहीं करते हैं। दूसरा क्या है कि काउंटरफिट हर जगह रहता ही है। हो सकता है हमारी हम्म। लिस्टिंग या हमारे प्रोडक्ट या एट द टाइम ऑफ ब्रांड रजिस्ट्री कुछ एसआईएन ऐसे रह गए जो हम्म। हमारी रजिस्ट्री में नहीं कन्वर्ट हो पाए, तो उनकी कॉपी लिस्टिंग लोग कर लेते हैं। बट उनको हटाने के लिए भी कुछ इनके फॉर्म्स होते हैं, उनको फिल करके ट्राई कर हम्म। सकते हैं। तो इसका प्रोसीजर यही है ना कि जैसे हमने हमारी नायरा नाम से ब्रांड रजिस्ट्री है और हम जी। अपना प्रोडक्ट अपलोड करते समय नायरा नाम ब्रांड में सेलेक्ट कर दें, जी तो आई थिंक इतना काफ़ी है, ये हमारे रजिस्ट्री से अटैच हो गया। बिल्कुल। तो इसके अगर डे वन वो चीज हो जाती है ना, तो फिर आगे हमारी कॉपी लिस्टिंग में उतना इशू नहीं आता। बट अगर हमने जेनरिक से स्टार्ट किया तो जेनरिक वाला पैनल क्या होता है, हमेशा परमिशन में रहता ही है। हाँ। अब हम अचानक से ब्रांड रजिस्ट्री में आ गए तो अमेजोन की परमिशन तो डे वन से हम्म। ओपन ही थी। हम्म। इस वजह से कई बार ऐसा होता है कि हमारे ब्रांड वाले प्रोडक्ट भी लोग अपने में मैपिंग कर लेते हैं। हम्म। बढ़िया है। अच्छा, G10 एग्जेम्पशन के बारे में आप बताइए हमारे ऑडियंस को कि G10 एग्जेम्पशन क्या है, क्योंकि बहुत लोग फंस जाते हैं, बहुत लोगों को मिलता नहीं है, बहुत लोग अपने प्रोडक्ट्स अपलोड नहीं कर पाते हैं, और ये भी एक बहुत बड़ा इशू रहता है मेरे नॉलेज में। बाकी आप ज़्यादा बताएंगे क्योंकि आपने 5-7 हज़ार सेलर्स ऑन बोर्ड करे हुए हैं।
सर जीटीएन एग्जाम्पशन जो अमेजोन ने फंक्शन दिया हुआ है वहां पे क्या होता है कि ये हर एक प्रोडक्ट का यूनिक, यानी कि आप ऐसे कह सकते हो कि ग्लोबल लेवल पे एक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिल गया हम्म उस प्रोडक्ट के लिए। हम्म तो उस बेस पे क्या होता है कि कोई भी एक प्रोडक्ट है उसका एक यूनिक आईडी बन गया अमेजोन की नजरों में। और हम्म जब वो अमेजोन के पोर्टल पे रजिस्टर्ड होता है तो एएसआईएन के नाम से शो भी होता है, अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। हम्म तो जीडीआईएन जब हम लेते हैं तो उसमें दो फॉर्मूले चलते हैं। अगर हमारा ब्रांड रजिस्टर्ड है और प्रोडक्ट के ऊपर ब्रांड लोगो है और फोटोज है तो वो हमारे ट्रेडमार्क के बेस पे मिल जाता है। अब सपोज दैट कि हमारा पूरा ये आइटम है, उस पर कोई भी प्रोडक्ट पे कोई लोगो नहीं, कोई हम्म ब्रांड नहीं, हमारे पास हम्म कोई ट्रेडमार्क नहीं, हम्म बट स्टिल हम चाहते हैं कि हमें अमेजोन परमिशन दे कि हम अपने प्रोडक्ट को वहाँ लिस्ट कर सकें। हम्म तो हम वहां पर क्या करते हैं, प्रोडक्ट की फोटोज वगैरह अपलोड करके और एक हम्म जेनरिक हम्म कॉमन नाम हो गया कि जेनरिक नाम से उस प्रोडक्ट को वहाँ लिस्ट कर हम्म सकते हैं, जो अमेजोन की लैंग्वेज में ये शो करता है ये हम्म जेनरिक आइटम है। मतलब इसका ना मैन्युफैक्चरर का पता है ना पैकर का पता है, बस ये हम्म प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है तो हमारे सेलर्स इसको अमेजोन पे सेल कर रहे हैं। और उस प्रोडक्ट के हम्म बेस पे मतलब कोई ब्रांड रजिस्ट्री का क्लेम कंप्लेन भी नहीं होता। हम्म तो इसके अप्रूवल के लिए हमें इन दोनों सेगमेंट पे चलना होता है कि हमें किस तरह का जीटीआई लेना है। ओके। अगर रजिस्ट्री ले ली है तो हमें आसानी से मिल जाएगा G10 एग्जाम्पशन सब में, अगर नहीं लिया तो कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, नहीं, राइट? अगर नहीं ली है तो फिर हमें जेनरिक पे ही बेचना पड़ेगा। जेनरिक पे ही बेचना पड़ेगा, और अगर फिर इसका रजिस्ट्री गेम ले खत्म ली, है। हाँ, तो फिर सारी चीजें खत्म वहां से जेनरिक पे आपको मिल जाएगा। तो ब्रांड पे जैसे आपने कहा कि आपका ब्रांड नायरा है, तो हम्म आपकी लिस्टिंग्स में ब्रांड के बगल में नायरा लिख के आता होगा हमेशा। बिल्कुल बिल्कुल। ये ओके। अब हम आते हैं कि एडवर्टीजमेंट्स कितने जरूरी हैं अमेजोन की ग्रोथ जर्नी के लिए, क्या उसके बिना भी ग्रो करा जा सकता है कि? सर अमेजोन पे एडवर्टीजमेंट तो अमेजोन की जर्नी के लिए बहुत जरूरी है। अपनी जर्नी चालू हो या ना, अमेजोन चाहता है कि हम ऐड लगाएं और उनका पैसा बढ़े। तो ओके। हमारी जर्नी में जरूरी है या नहीं है नहीं पता, बट अगर हम चाहते हैं कि अमेजोन बड़ा बने तो हमें एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट करना ही करना पड़ेगा। बट फिर उसके भी बिना ग्रोथ नहीं है क्या? जैसे ग्रोथ अगर नहीं किसी है को बिल्कुल। चार सर पांच सिंपल करोड़ सी बात है कि अगर सामने वाला नहीं बढ़ रहा है तो हमें क्यों बढ़ाएगा। तो ओके। जब हम अपने प्रोडक्ट पे एडवर्टाइजिंग लगाएंगे तो अमेजोन को भी उसका फायदा मिलेगा। जब अमेजोन को फायदा मिलेगा तो हमारे प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट नहीं, करेगा। अमेजोन को फायदा तो कमीशन से भी मिल रहा है और कोरियर चार्ज से भी बट मिल रहा उतने पैसे में शायद वो खुश नहीं होंगे क्योंकि उनके भी तो खर्चे हैं। दूसरा क्या है कि है। अमेजोन के बहुत बड़े बड़े इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के साथ टाई अप भी हैं, फ्लिपकार्ट के उसे, हम्म, फेसबुक पे है, इंस्टाग्राम पे भी हैं, गूगल के साथ भी उनके टाई अप है। तो इन सभी जगहों पे भी उन्हें खर्चे देने पड़ते हैं। तो कई बार ऐसा होता है हाँ। कि अमेजोन पे अगर हमने ऐड लगाया और कोई बढ़िया कीवर्ड पे बढ़िया बिडिंग लगा दी तो हम्म लोग क्या करते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं और सीधे अमेजोन के प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं। हम्म और फेसबुक पे भी अमेजोन का पूरे दिन का चलता ही है, तो जो बड़े ब्रांड या बड़े सेलर्स होते हैं उनके प्रोडक्ट को वो बीच बीच में दिखाते रहते हैं। तो तो ऑन एन एवरेज कितने टर्नओवर पे कितने रुपए का ऐड चलाना चाहिए, मतलब कि क्योंकि देखिए आके तो सब प्रोडक्ट कॉस्ट पे ही गिरेगा, है ना? तो जी, प्रोडक्ट पे कितना परसेंट पहले ही आदमी ऐड कर ले अपनी प्राइसिंग में कि फिर उसको झिझक ना हो ऐड चलाने में, वो कहे कि ठीक है इतना तो मैं चला ही रहा हूँ ऐड, इतना तो मैंने ऐड कर ही दिया पहले से। अभी रिसेंटली क्या है ना कि एडवर्टाइजमेंट वाला पैनल भी अपडेट हुआ है, तो आप देखेंगे जैसे आपके पास पैनल है ऑलरेडी, हो सकता है नए हम्म लोगों के पास अभी नहीं है, बट जो हम्म पहले से सेलर्स हैं वो एडवर्टाइजमेंट सेगमेंट में जाके देखेंगे तो 5% लिखा होता है। क्या चीज 5%? जब भी हम लोग एडवर्टाइजमेंट लगाते हैं तो अकॉस वाली लाइन पे पांच हाँ हाँ परसेंट हाँ। लिखा होगा। हाँ जी हाँ जी। तो इसका मतलब है कि अमेजोन का ऐसा मानना है कि अगर आप 5% या उसके ऊपर खर्च कर रहे हैं तो कितने परसेंट का एवरेज आपका जा रहा है। तो उनका ऐसा मानना है कि 5% तक अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो हम्म तो आपका एवरेज अच्छा चल रहा है। तो जो हम्म एकॉस होता है, एवरेज कॉस्ट ऑन स्पॉन्सर्ड, हम्म तो उस लेवल पे 5% तक तो ठीक है। बट फिर भी कई बार होता है कि हमारा प्रोडक्ट विजिबिलिटी में नहीं आ रहा है तो फिर हमें अपना बजट बढ़ाना पड़ता है, तो वहां पे 8%, 10%, बहुत सारे लोग होते हैं एक्सपीरियंस नहीं होता है, 50% तक खर्च हो जाता है। पता चला हम्म 10,000 की सेल हुई थी, 5,000 एडवर्टाइजमेंट में चले गए। तो उस 5% के अकॉस्ट को देखते हुए ही हमें अपनी बिडिंग और अपनी वैल्यू सेट करनी पड़ती है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि 5% पे अगर 1 लाख रुपए का बिजनेस आ रहा है तो ठीक है। हम्म। लेकिन ये अपने हाथ में कहाँ होता है कॉस्ट 5% लाना, ये तो मेरे ख्याल से हम एड कैंपेन चलता है और जितने खर्च हो रहे हैं उतने होंगे जब सेल आनी, तो आई थिंक ये एडवांस बिडिंग स्ट्रेटेजीज ही होंगी या एडवर्टीजमेंट स्ट्रेटेजीज होंगी जो 5% पे ले आए कॉस्ट को।
वहां पे ये। तो बहुत बार ऐसा होता है, कुछ थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर भी होते हैं जिनके थ्रू आप कंट्रोल कर सकते हो। एंड ओके। इवन देन जो अमेजोन का सिस्टम है वहां पे एक मिनिमम लिमिट और मिनिमम बिडिंग भी देते हैं। तो हम्म। कई बार क्या होता है कि हम जब एडवर्टाइजमेंट रन करना स्टार्ट करते हैं, तो जैसे सपोज इट हमने आज का बजट लिया 200 रुपए का, हम्म। और हमने किसी प्रोडक्ट पे बिडिंग लगा दी 3 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, कुछ भी। हम्म। अब जैसे इनका ना जो एल्गोरिथम है वो इतना मतलब अजीब टाइप का है कि कई बार ऐसा होता है कि 10 प्रोडक्ट पे किसी ने क्लिक कर दिया तो हमारे 100 रुपए खत्म, ऑर्डर बने या ना बने। हम्म। और बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा पेज अपने आप ही ऊपर चल रहा है और हमारे एक भी पैसे नहीं कटते हैं। तो हम्म। इनके कीवर्ड्स रैंकिंग पे कई बार ना उन चीजों को फिल्ट्रेशन नहीं किया जा सकता, बट फिर भी एट द प्रोसेस ऑफ टाइम या काम करने के तरीके में हम इतना कर सकते हैं कि हम अपने पेमेंट डेली बेसिस पे जो बजट लगा रहे हैं उसकी एक लिमिट रखें। हम्म। जैसे हमने आज सेट कर लिया कि हमको 200 रुपए खर्च करने हैं। हम्म। तो अगर सुबह से लेकर के शाम तक हमारे पैसे खर्च नहीं हुए तो हम्म। वो अगले दिन मूव हो गए। हम्म। अगर खर्च हो गए तो उस दिन का बजट आउट ऑफ बजट चला गया। अब जब वो टाइम दोबारा 24 घंटे बाद वो टाइम पूरा होगा तो दोबारा से एक्टिव हो जाएगा। हम्म। दूसरा सबसे बढ़िया तरीका होता है इस परसेंटेज को डाउन करने के लिए कि आप टाइम लिमिट सेट कर लो कि हमको कब एडवर्टाइजिंग पे काम करना है, तो किस टाइप की कैटेगरी में हम डील कर रहे हैं हम्म। उसके अकॉर्डिंग हमें एक टाइम लिमिट पे। अब जैसे क्या होता है, बहुत लग्जरी आइटम है तो आप अपने ऐड का टाइम हमेशा रखो रात को 9 बजे से, 9 बजे से लेकर के 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे तक। अच्छा। अगर आपको लगता है कि कुछ डेली नीड्स की चीजें हैं हम्म। उनको आप हमेशा दोपहर में एक्टिव रखो। तो आपके हिसाब से क्या हम लोग को दोपहर रात को ये टर्न ऑफ टर्न ऑन करना चाहिए एड कैंपेन्स बिल्कुल अपना? करना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है सपोज दैट कि वुमेन्स का कोई भी सेगमेंट है हम्म। और मतलब बहुत सारी औरतें हैं जो मतलब वर्क भी करती है, जॉब भी करती है, बट इसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो घर पे ही रहते हैं। हम्म। अब उन्हें भी अमेजोन की साइट पे जाना है या वो फेसबुक रन कर रहे हैं और वहां से अमेजोन की साइट पे जा रहे हैं, तो हम्म। वो क्या होता है कि दिन में फ्री होती है। तो हम्म। वो अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती है वो हमेशा दिन में ऑर्डर करेंगी। हम्म। जब तो मेल रात को क्या सेगमेंट पे हम बंद कर लोग देना जाएंगे, चाहिए कैंपेन? बिल्कुल बंद मतलब कर देना ऐसे चाहिए। जैसे हमारा होम एंड किचन है, वुमेन से रिलेटेड है ज्यादा, जी तो तो रात को हम बंद कर दें, सुबह चला दें, राइट? बिल्कुल सर। तो माइंड साइकोलॉजी के साथ भी, अब जैसे सपोज दैट कि कोई लिंजरीज में डील करता है हम्म। तो उसका कॉन्सेप्ट हमेशा अपने बिजनेस को रात में एक्टिव करने का रहना चाहिए। तो वहां से क्या होता है कि भाई सडनली ये चीज ऑर्डर करनी है। कोई बुक्स का सेलर है तो हम्म। बुक्स के सेलर को क्या है कि अपने प्रोडक्ट को हमेशा शाम को एक्टिव रखना चाहिए। कोई बंदा शाम को फ्री हुआ, उसे कोई किताब लेनी है तो वो जाके ऑनलाइन ऑर्डर करेगा। होम एंड किचन वाले सेगमेंट को हमेशा दिन में एक्टिव रहना चाहिए। अचानक से जैसे किसी की नजर पड़ी, बोले घर में ये वाला सामान नहीं है, वो तुरंत ऑनलाइन गए, सेलेक्ट किया, ऑर्डर कर दिया। अब रात को 10 बजे सोने के टाइम तो उसके दिमाग में ये नहीं रहेगा ना कि हमारे किचन में क्या नहीं है। हम लोग को वैसे मैक्सिमम ऑर्डर सुबह ही आ जाते हाँ, तो वो हैं। इसी वजह से, क्योंकि जब आपने तक दिन भर अमेजोन उसको वाले, रन किया जब तक और कुरियर वाले लोगों ने आते हैं 10 ऑर्डर और बढ़ जाते हैं। तो हमारे इसी तरह लड़के से यही वो ऑर्डर परेशान जनरेट रहते हैं। होते हैं। और सेम डे के आते हैं लड़के, कहते हैं कि काम करने बैठो और फिर वो डिस्टर्बेंस रहने का यही तो यही है। चीज होती और है। फिर हम लोग को शाम को नहीं आते ऑर्डर्स। अब क्या होता है कि जैसे अर्ली मॉर्निंग कोई किचन में खड़ा हुआ तो वो अचानक से आवाज आई कि अजी सुनते हो ये खत्म हो गया, तो उनका ठीक है मैं बुक करके ऑफिस जा रहा हूँ। तो इसलिए सेगमेंट वाइज भी थोड़ा डिसाइड होता है एडवर्टाइजमेंट पे कैसे फोकस करें। तो आपके हिसाब से कॉस्ट जो है वो 5 के लगभग होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं आना चाहिए? सबसे बेस्ट वही है। बेस्ट, लेकिन लेकिन चाहता आप तो मेरे ख्याल से। कंट्रोल कैसे कर सकते हो उसके लिए फिर इन सारे सेगमेंट पे काम करना पड़ेगा। हम्म। तो बहुत सारे लोग होते हैं कि नो लिमिट में लगा के 24 आवर्स एक्टिव कर दिया। अब पता हाँ। चला कि आप वाली कैटेगरी में सुबह सुबह क्लिक होने थे, क्लिक तो हम्म। सबने कर लिया बट टाइम किसी के पास खरीदने का था ही नहीं। ये कितने बजे रिन्यू होता है कैंपेन? जैसे मान लीजिए 24 घंटे का, रात को होता है या सुबह होता है, इसका रात कुछ को आपको 12 कोई? बजे के बाद से बाई डिफॉल्ट हो जाता अच्छा, रात को 12 बजे के बाद से स्टार्ट है। हो जाएगा। अगर जी। आउट ऑफ बजट हमारा हो गया सपोज दोपहर को, तो हम्म रात के 12 बजे फिर स्टार्ट हो जाएगा। फिर से स्टार्ट हो जाएगा। तो 12 से 12 का टाइम चलता है इनका पैसे खर्च करने का। ओके, ठीक है। तो एडवर्टीजमेंट एक स्ट्रैटेजी है, इसमें इसके और कोई आप ऐसे हैक्स बताने चाहेंगे हमारे ऑडियंस के लिए? कोई ऐसे टिप्स देना चाहेंगे अगर कोई अपना एडवर्टीजमेंट प्लान अमेजोन करे की तो? साइट पे दो तीन चीजें और आती हैं, प्रमोशंस आते हैं, वेव ऑफ में फीस का ऑफ आता है, कूपन्स भी आते हैं। तो चलिए, वहां ऑर्गेनिक पे मार्केटिंग का फिर आप बताइए कि एडवर्टीजमेंट एक है, अदरवाइज ऑर्गेनिक मार्केटिंग से कोई कैसे ग्रो कर सकता है विदाउट, मतलब क्या क्या तरीके अमेजोन देता है विदाउट स्पेंडिंग एनी मनी? वहां पे सबसे बढ़िया तरीका है, एक तो वो कूपन स्टार्ट कर लें। तो हम्म। कई बार ऐसा होता है कि अगर ऐड नहीं भी लगा रहे हैं बट अगर वॉल्यूम डिस्काउंट दिख रहा है
कि हमने कोई प्रोडक्ट दिया, 500 रुपए की वैल्यू डाली और वहां दिखा दिया 10% ऑफ है। तो कई बार होता है कि लोगों को लगता है चलो 50 रुपए की छूट मिल रही है, ऑर्डर कर देते हैं। दूसरा क्या होता है कि सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम अपने प्रोडक्ट में कॉम्बोज ऑफर करना स्टार्ट करें। वॉल्यूम को ठीक रखें, बट एक साइकोलॉजी सेट कर दें कि हाँ इसके साथ ये फ्री है या 2 खरीदने पे इतने का मिल रहा है। तो वहां से क्या होता है, अननेसेसरी सेल जनरेट हो जाती है। तो ये वाले ऑप्शंस कहाँ से मिलते हैं हम लोग को, कॉम्बो डालने के और 2 के साथ एक फ्री वाला, कि हमें ये अपना जब बनाना पड़ेगा, नई नहीं, लिस्टिंग क्रिएट अपने करनी पैनल पड़ेगी? पे आता है, जब हम लोग एडवर्टाइजिंग वाले सेगमेंट पे जाते हैं तो वहां पे हाँ दिखाता जी। है बाई वन गेट वन फ्री, फीस ऑफ, कूपन्स, पेमेंट ऑफ, कूपन रिडीम, ये सारी चीजें पैनल पे शो होती हैं, तो वहां से कर सकते हैं। ओके, वहीं से कॉम्बोज भी क्रिएट हो सकते हैं? कॉम्बोज क्रिएट कर सकते हैं, बाई वन गेट वन फ्री वाला कर सकते हैं। अदरवाइज अपने पैनल पे कॉम्बो बना दिए कि 2 खरीदने पे कोई एक सिंगल प्रोडक्ट हमने लिस्ट किया, वहां दिखाया ये 500 कौन रुपए से हेड का। में आता है, कैंपेन मैनेजर वाली सेटिंग्स में कैंपेन आता है? मैनेजर वाले में। अच्छा, चलिए ये नई चीज़ है, ये मैं भी एक्सप्लोर करूंगा। बिल्कुल। हम्म। लाइटनिंग डील्स का क्या महत्व है, और लाइटनिंग डील्स कितनी ज़रूरी रहती हैं, और उनका क्या चार्जेस स्ट्रक्चर रहते हैं? सर सबसे पहली बात तो लाइटनिंग डील्स हर किसी को मिलती नहीं है। जो हम्म। बहुत अच्छे स्टार रेटिंग के सेलर्स होते हैं, और amazon उनकी स्पीड ऑफ प्रोडक्ट सेलिंग पे देखता है कि इनको बहुत अच्छी सेल आ रही है, तो वो हम्म। अपनी तरफ से आपके एसआईएन को सेलेक्ट करते हैं हम्म। कि आपके किस एसआईएन पे लाइटनिंग डील होनी चाहिए। हम्म। तो सबसे पहले तो हमें अमेजोन ने अगर मेल किया है कि आपके ये एसआईएन्स हैं जो लाइटनिंग डील में सेलेक्ट हुए हैं, तो हमें उन एसआईएन्स को लाइटनिंग डील में रजिस्टर्ड करना होता है। साथ ही साथ क्या होता है कि अमेजोन ने एक बजट सेट किया है कि आपके इस प्रोडक्ट पे हम इतना चार्ज लेंगे, तो वो लाइटनिंग डील हम्म। की फीस अलग से लगती है, और वो पर प्रोडक्ट वाइज होती है। सपोज दैट आप कोई प्रोडक्ट 500 रुपए का बेच रहे हो, तो अमेजोन ने कहा आप इसको लाइटनिंग डील पे क्लेम करवाइए और हम आपके पर ऑर्डर से सारे खर्चे जैसे चल रहे थे सेम रहेंगे, 50 रुपए, 60 रुपए, 80 रुपए एक्स्ट्रा लेंगे पर ऑर्डर? पर ऑर्डर। हम्म। तो आपने कैलकुलेट किया कि ठीक है, मुझे अभी तक 500 रुपए का प्रोडक्ट बेचने पे 350 आ रहे थे और हम 100 रुपए बचा रहे थे, हम्म। बट आपको दिन के 5 ऑर्डर आ रहे थे। तो आपने लाइटनिंग डील में पार्टिसिपेट किया और क्वांटिटी डाल दी 50 पीस। अब पता चला आपको आज पूरे दिन में 50 रुपए कम बचेंगे, लेकिन आपके ऑर्डर 50 हो गए, तो पूरे दिन की इनकम बढ़ गई आपकी। तो उसमें एक डिस्काउंट हम कस्टमर को देते हैं, और फीस अमेजोन को जो देते हैं वो हर सेल पे फीस चलती है? हर प्रोडक्ट पे होती है, हर सेल पे। ऐसा नहीं है कि एक बार चली गई, और क्या इसका नहीं, रेश परसेंटेज होता है? परसेंटेज नहीं, इसकी फिक्स वैल्यू होती है। वो डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट डिमांड में कितना है, तो वो 60 रुपए से लेकर के 150 रुपए तक भी जाता है। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। अब हम आते हैं कि कौन से ऐसे थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर्स हैं जो आइडली सेलर्स नहीं यूज करते हैं, बट जिनको आप सजेस्ट करोगे सेलर्स को, जो बड़े सेलर्स हैं, जिनको यूज करने से काफी ग्रोथ मिल सकती है? बड़े सेलर्स के लिए मैं बाद में बात करूंगा, क्योंकि बड़े सेलर्स तो पहले से ही बड़े हैं, बट मेरा ऐसा मानना है कि पहले छोटे सेलर्स को बड़ा कैसे बनना है। हाँ। तो उसके कुछ फ्री सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिन पे उनको काम करके देखना चाहिए। हम्म। तो जैसे सबसे पहले तो क्या होता है कि मैं भी मतलब फ्री सॉफ्टवेयर, या मेरी टीम जो है वो कीपा यूज करती है। क्या तो नाम है उसका? कीपा, स्पेल कर दीजिए प्लीज। KEEPA। ओके। तो कीपा सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि आपको ये पता चल जाता है कि ये प्रोडक्ट आज कितने का बिक रहा है, एक हफ्ते पहले कितने का बिक रहा था, 15 दिन पहले कितने का बिक रहा था। हम्म। तो उससे आपको दूसरे प्रोडक्ट की प्राइसिंग का साइकिल पता चल जाता है। हम्म। साथ ही साथ इस सेलर ने अपना प्रोडक्ट एफबीए में भेजा था या नहीं, अगर भेजा था तो कब भेजा था, इसके बाई बॉक्स का परसेंटेज क्या है, हम्म। और इसका लगभग जीएमएस की क्वांटिटी का एवरेज आ जाता है कि कितनी सेल का एवरेज इसका इस महीने का था। हम्म। तो इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। दूसरा एक अमेजोन स्काउट होता है। तो हम्म। अमेजोन स्काउट में क्या होता है कि एक लिस्ट आ जाती है कि आज सबसे ज्यादा क्या बिका, कल सबसे ज्यादा क्या बिका था। हम्म। तो उसके बेस पे भी हम आइडिया लगा लेते हैं कि हमको किस तरह के प्रोडक्ट पे डील करना है। तो अमेजोन स्काउट भी फ्री होता है क्या? अमेजोन स्काउट कुछ टाइम के लिए फ्री होता है, बट जब आप उसको रेगुलर यूज करने लगते हैं तो फिर वो सब्सक्रिप्शन के लिए बोलने लगता है। एक बहुत फेमस है हीलियम करके, लोग बहुत नाम लेते हैं, यूट्यूब पे मैं देखता हूँ, तो इसके बारे में कुछ बताइए। सर यही वो है जो बड़े लोगों को यूज करना है। अच्छा। तो अच्छा। क्योंकि इसका जो फ्री पैक है वो सिर्फ 5 से 7 दिन चलता है। बट सबसे यूजफुल यही होता है अभी तक अमेजोन या किसी भी ई कॉमर्स साइट पे काम करने के लिए। चाहे आप नेशनल लेवल पे करिए या ग्लोबल लेवल पे करिए, सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर हीलियम का ही आता है, जिसका ओके। मंथली एवरेज बैठता है लगभग 8,000 रुपए का। अच्छा।
बट इसका अगर 1 साल का पैकेज ले लेते हैं तो वैसे तो 1 लाख का होता है, बट डिस्काउंट के बाद वो थोड़ा सस्ता पड़ जाता है। इसको लेने के बाद फिर आपको किसी सॉफ्टवेयर की इवन देन किसी एम्प्लॉय को भी रखने की जरूरत नहीं है। आप अपने पैनल को इसके साथ रजिस्टर्ड कर दीजिए और ये आपको खुद ही गाइड करता रहेगा कि आपकी कितनी सेल अभी आई थी, एक हफ्ते में कितनी निकालनी है, कौन से कीवर्ड्स आपको चाहिए। क्या आपका लिस्टिंग आपको लिस्टिंग अक्रॉस ऑप्टिमाइजेशन? कैसे अच्छा लिस्टिंग अच्छा। ऑप्टिमाइजेशन भी इसमें रहता है, ओके ओके। आपको मिल जाएगा। और आपके कंपटीटर भी दिखा देगा कि आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसके कंपटीटर को डेली कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं, क्या एसक्यू चल रहा है, आपके कंपटीटर का टॉप सेलिंग आइटम क्या चल रहा है। तो वो सारी चीजें मिल जाती है। मार्केट में डिमांड किसकी चल रही है, आपने डाला टॉप 30 तो बता देंगे किसकी कितनी सेल है क्या है। इवन देन किसी बड़ी कंपनी का भी एसआईएन उठा के आप सर्च कर लोगे तो हम्म। आपको बता देगा कि पिछले 1 महीने में उन्होंने 1 करोड़ का बिजनेस किया। तो सबसे मतलब बेस्ट वही है, मतलब अगर इतना कोई सेलर खर्च कर सकता है कि 8,000 रुपये महीने या साल भर का पैक ले लेता है, तो उसको हम्म फिर किसी थर्ड पार्टी सर्विस की जरूरत नहीं पड़ने वाली, किसी एम्प्लॉय की जरूरत नहीं पड़ने वाली। कैटलॉगिंग क्रिएट कर ले, कैटलॉगिंग में भी वो आइडिया दे देते हैं कि आपकी रैंकिंग कैसी है, फोटोज कैसी है, टाइटल कैसा है, बुलेट पॉइंट कैसे हैं, डिस्क्रिप्शन कैसा है। जहां कमी होगी वहां आपको एरर देंगे, आपको ठीक करने को बोलेंगे। तो इससे बेस्ट तो फिर दूसरा कोई ऑप्शन अपने पास है ही नहीं इस लेवल पे कि हमको बड़ा बनना है या बड़े बन चुके हैं। आपके हिसाब से वर्थ इट इन्वेस्टमेंट होती है हीलियम जैसे सॉफ्टवेयर में, अगर कोई सीरियस सेलर है तो? बिल्कुल सर। और जितने भी करोड़पति सेलर आपको मिलेंगे मैं 90% कह सकता हूँ कि उनके पास ये सॉफ्टवेयर जरूर होगा। तो अमेजोन से लिंक होता है, अमेजोन को भी सिग्नल कोई जाता है कि हीलियम यूज हो रहा है सेलर के हाँ, पास? जब आप अपनी आईडी लॉग इन करेंगे तो अमेजोन के सारे पोर्टल के साथ इनका टाई अप है, और जैसे आप क्लिक करेंगे तो अमेजोन को भी पता रहता है कि हाँ इस पे ये एक्टिव है। एड स्ट्रेटेजीज वगैरह के बारे में बताता है, ग्रोथ स्ट्रेटेजी भी कुछ दिखाता है कि बिल्कुल मतलब सर। पूरा गाइड करता है वो? एक्सपेक्टेशन भी दे देगा कि अगर आप ऐसे ऐसे चलोगे तो अगले 1 महीने में यहाँ होंगे, 3 महीने में यहाँ होंगे, 1 साल में यहाँ होंगे। मतलब मैंने बहुत सारे सेलर से इंटरेक्ट करा है, और चलिए अब आप ही से पूछते हैं। पहले हम इस पार्ट को खत्म करते हैं। आपने कीपा बताया, आपने अमेजोन स्काउट बताया, और भी, और हीलियम एक है, और भी कोई ऐसा सॉफ्टवेयर आप बताना चाहेंगे? बाकी फिर कीवर्ड सर्च के लिए भी एक अमेजोन कीवर्ड टूल आता है आयो करके, तो अगर आपको बहुत हम्म ज्यादा कीवर्ड्स नहीं समझ में आ रहा है तो आप आयो को यूज करके वहां से कीवर्ड, ये तीनों ऐसे हैं जो फ्री हैं और ठीक काम करते हैं, हम्म तो इनको यूज करके काम किया जा सकता है। हम्म इसके बाद बहुत सारे लोग होते हैं फोटोशूट नहीं करवा पाते बाहर से, तो वो अपने फोन से हम्म फोटोशूट करके और कैनवा पे एडिटिंग करके भी वाइट बैकग्राउंड वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। तो कैनवा का तो चलो सस्ता सब्सक्रिप्शन है, मतलब कम पैसे में ही आप अपना रिचार्ज करवा के यूज कर सकते हैं। अच्छा, हम आते हैं कि बहुत सारे लोग छोड़ते हैं, आपने देखा होगा, आप भी सारे लोगों से डील करते हैं। तो ऐसे क्या रीजन है कि बहुत लोग प्रॉफिटेबल नहीं हो पाते, बहुत लोग छोड़ देते हैं? कॉमन मिस्टेक्स जो सेलर्स करते हैं, और जो आप सजेशन देना चाहेंगे किसी भी नए सेलर को जो ना करे, जिससे कि वो छोड़ने की नौबत ना पड़े? और क्या क्या वो रीजंस हैं जिनकी वजह से लोग बहुत नुकसान खा जाते हैं ई कॉमर्स में? क्योंकि ऐसे बहुत लोग मिलते हैं जिन्होंने काम चालू करा, मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, और काम बंद कर दिया, कहते हैं हमें तो समझ नहीं आया, हमें तो समझ नहीं आया। तो मैं भी ऐसे बहुत लोगों से मिलता हूँ, लोग कहते हैं तुम कैसे कर रहे हो? तो अब आपको क्या सजेशन है ऐसे लोगों के लिए जो लोग ये जंग हार जाते हैं? इसमें सर, हाँ, सबसे बड़ा एग्जांपल तो मेरे सामने आप ही हैं। आपने भी काफी स्ट्रगल करके आज अपने आप को यहाँ स्टैंड किया है। इवन देन बीच में आपने भी 1-2 बार सोचा था कि यार नहीं समझ में आ रहा है अभिषेक, इसको बंद करते हैं, और लॉस हो रहा है। इवन देन हाँ लॉस आपका हुआ भी, हाँ। अ, आपको आइडिया नहीं लगा कि हमको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, बट आपने स्टॉक मेंटेन किया, सेल दी। तो कई बार स्टार्टिंग में ऐसा होता है सर कि कोई भी बिजनेस वो नहीं समझ में आता है। हम्म सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि अमेजोन पे नहीं समझ में आता है, बाहर भी बहुत बार ऐसा होता है कि हम ऑफलाइन भी कोई सेगमेंट स्टार्ट करते हैं तो वो भी फेल हो जाते हैं, नहीं होता है सक्सेस। तो देखिए, सबसे पहली बात ये, किसी भी बिजनेस के लिए जो भी स्टार्ट कर रहा है उसे कुछ तो अपने लक के लिए पता करना ही चाहिए कि उसकी किस्मत में सबसे ज्यादा कौन सा प्रोडक्ट सूट कर रहा है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही सबसे कहा। पहला मेरा सजेशन तो यही है। कुंडली अब दिखा लो और चेक कराओ हाँ, कि क्या कि सूट कर रहा बेचना क्या है, किसी दूसरे को देख के बेचना नहीं शुरू करना है कि वो बंदा, अब जैसे आप ही हो, आप मान लो होम एंड किचन सेगमेंट में सेल कर रहे हो, अब किसी की कपड़े की दुकान है और वो कहे नहीं मैं तो जो आप बेच रहे हो वही बेचेंगे, तो फिर कपड़े क्यों हाँ, बेच रहे थे। बहुत तो बढ़िया। ये सारी चीजें होती है, तो पहले तो उसे पता होना चाहिए कि उसकी कुंडली में सूट क्या कर रहा है, हाँ। उससे रिलेटेड प्रोडक्ट पे उनको काम करना चाहिए। दूसरा ये कि वो हमेशा कोशिश ये करें कि अमेजोन पे जो लोवेस्ट प्राइस पे प्रोडक्ट बेच रहा है उसको बच क्या रहा है,
बहुत बार ऐसा होता है कि किसी ने क्या किया, 60 रुपए का प्रोडक्ट खरीदा और 80 रुपए में डाल दिया, हम्म। और पता चला उसको आए वापस 40 रुपए, हम्म। और ये पता चलता है 30 दिन बाद। हम्म। तब तक देर हो चुकी होती है। और Amazon की प्राइसिंग पहले दिन कैलकुलेट कर लेनी है बस। पेमेंट आने के बाद आप कभी हिसाब नहीं लगा पाओगे कि हमको मिला क्या। सबसे बेस्ट तरीका यही है। सही बात है। तो अच्छा, इस आई वांट सेगमेंट एन में बहुत एवरेज। बार ऐसा होता है। इससे क्वेश्चन और निकल के आ गया इस बात से, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिसनर्स के लिए भी। जी। ऑन एन एवरेज कितनी जल्दी, कितना टर्नओवर जल्दी घूमता है? जैसे आज अगर मेरा प्रोडक्ट बिक गया, आज 8 जुलाई को मेरा प्रोडक्ट बिका, तो मेरे पास पैसा उसका कब आएगा वापस? इनकी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग तो सर 14 डेज का है, बट 30 डेज का रिप्लेसमेंट भी होता है। तो अगर आपकी सेल बहुत तेज चल रही है हम्म। और ऐसा हो रहा है कि आपका कंटिन्यू ऑर्डर जा रहा है, हम्म। तो आपका 14 डेज का साइकिल मेंटेन रहेगा, और जब आप बहुत अच्छे लेवल पे आ जाओगे तो 7 डेज का हो जाएगा। ओके। बट स्टार्टिंग लेवल पे जो भी लिसनर्स है, मैं उन्हें सजेस्ट करना चाहूंगा कि 30 दिन के पहले तो किसी भी पेमेंट की उम्मीद करें ही ना। 30 दिन के पहले ना करें। और बिल्कुल। बहुत अच्छी साइकिल हो जाए तब भी एक हफ्ता कम होगा तो हाँ। 20 दिन हो जाएगा, बहुत ज्यादा। बिल्कुल। 20-22 दिन हो जाएगा। क्योंकि एक साइकिल होता है, एक तरह से आप ये समझो कि उधार की दुकान है, पिछला वाला पैसा जाएगा, माल आएगा तो अगला वाला मिलेगा, वैसे ही चलता है। तो कई बार ऐसा होता है कि आज जो आइटम गया उसकी रिटर्न वॉल्यूम के अकॉर्डिंग 30 दिन बाद ही वापस आना है। हम्म। तो अगर हमारी आज की सेल 5,000 और कल की 10,000 है, तो आज वाले 5,000 काट के 15 दिन बाद हमें मिल जाएंगे। बट अगर हम्म। आज की 5,000 और कल की 2,000 है, तो फिर 30 दिन बाद ही मिलेंगे। हम्म। सही है। अब आप कुछ इंस्पिरेशनल कोई अपना सेलर के बारे में बताना चाहेंगे जिसने करोड़ों रुपए कमा लिए, और ताकि कोई थोड़ी मोटिवेशन मिले हमारे सेलर्स को, ऐसे कोई सर अगर स्टोरी? बहुत सारे सेलर्स हैं, मतलब पिछले 4-5 साल के कैरियर में 2 से 3 सेलर्स तो ऐसे हैं कि जो मुझे आज भी दिमाग में रहते हैं, और मेरी उनसे बात भी होती है। कि मैंने एक बार आपको भी बताया था कि हमारे दिल्ली में एक मिलने वाले हैं, तो वो मुझे हम्म। ऐसे ही सड़क पे मिल गए थे, हाँ। और उनसे बातचीत हुई थी। तो वो बोले कि भाई मुझे भी करना है। तो मैंने उनको आइडिया दिया, और उस टाइम मतलब ब्यूटी और कॉस्मेटिक में अच्छी सेल चलती थी। हम्म। तो आज का टाइम ये है कि वो भी मतलब 3-4 साल उन्हें भी हो गए, मेरे साथ ही वो भी आए थे अमेजोन पे हम्म। एज ए सेलर। तो हम्म। 3 से 4 पोर्टल उनके अमेजोन पे चलते हैं, और मुझे लगता है डेली 500-700 प्रोडक्ट उनके पैक होते ही हैं, मतलब पोर्टल पे। और आज भी मैं उनके घर जाता हूँ, चाय वाय होती है, तो उनकी मम्मी जी से बात होती है, तो कहते हैं बेटा ऑर्डर कुछ कम है। तो जबकि उनके पूरे घर में 3 फ्लोर हैं, 3 के तीनों फ्लोर पे ऑर्डर ही अच्छा, पड़े कहते हैं हैं, ऑर्डर कुछ कम है हमारे। कुछ कम है उनके। और पूरे घर में पड़े हुए, तो मतलब लाखों रुपए का, लाखों क्या मतलब करोड़ों रुपए का टर्नओवर है उनका। चलिए, बहुत बढ़िया है। तो जिनको ठीक है। सूट करता है उनका बिजनेस सर अच्छा सेट हो जाता है। हम्म। चलिए, अब हम लोग हेड करते हैं अपने लास्ट सेगमेंट की तरफ। जी। ठीक है, ये हमारा रैपिड फायर राउंड है। मैं आपसे थोड़े क्वेश्चंस पूछूंगा, ये सारे अमेजोन से रिलेटेड नहीं होंगे। जी। उसके पहले एक लास्ट पॉइंट है, मेरे को ध्यान आया, आपने जो कॉस्मेटिक्स वाले के बारे में बताया। तो बहुत सारे लोग दूसरों का ब्रांड बेचते हैं, तो क्या बेटर होता है, दूसरे का ब्रांड बेचना, उसका लाइसेंस लेके बेटर होता है, कि अपना फ्रेश ब्रांड स्टैब्लिश करना बेटर होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत सारे लोगों के दिमाग में। सर ये तो डिपेंड करता है कि जो सेलर है उसका स्टैंडर्ड क्या है हम्म। उस लेवल पे। अब सपोज दैट अगर कोई पहले से ही बहुत बड़ी दुकान लेके बैठा हुआ है, हम्म। तो वो अगर डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे है या ट्रेडर होलसेलर है, तो जो ब्रांड ऑलरेडी बिक रहे हैं उनको ही डील कर ले, हम्म। मार्जिन थोड़ा कम होगा। हम्म। बट अगर किसी के पास कोई प्रोडक्ट है ही नहीं, हम्म। एकदम नया लेवल से स्टार्ट कर रहा है, तो फिर मजा वही है कि आप अपनी कंपनी और अपना ब्रांड खुद खड़ा कीजिए। सही बात है, तो मजा तो सबसे इसमें बेटर है। ऑप्शन वही है। चलिए, ठीक है, अब हम लोग आते हैं अपने लास्ट सेगमेंट की तरफ। बहुत अच्छा रहा, बहुत इंफॉर्मेटिव रहा, मैंने भी बहुत कुछ सीखा, और आई रियली होप कि हमारा ऑडियंस भी बहुत कुछ सीखेंगे ये सब सुन के। सर बिल्कुल और मैं उम्मीद है। आपसे एक और सेशन जरूर करूंगा, जिसमें मैं और एडवांस चीज़ों के बारे में बात करूंगा, और आप हमारे ऑडियंस के लिए लैपटॉप स्क्रीन में भी कुछ शेयर कर सकते हैं चाहे तो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो मैं आपको दो ऑप्शंस दूंगा, आपको एक चुनने हैं इसमें से। ठीक। ठीक है, बिल्कुल सोचना नहीं है, जो पहले दिमाग में आए। एमबीए स्टाफ वर्सेस नॉन एमबीए स्टाफ। हमारी लाइन में सर MBA। वेरी गुड। टी वर्सेस कॉफी इन ऑफिस। टी। ठीक है। स्मॉल टीम वर्सेस लार्ज टीम। डिपेंड्स। ओके। ओन्ड स्पेस इन रिमोट लोकेशन की रेंटेड स्पेस इन पॉश लोकेशन? रेंटेड स्पेस। इन पॉश लोकेशन। अच्छा। बाइक वर्सेस स्कूटी।
शौक की बात है सर, अब लड़कियां हैं तो स्कूटी प्रेफर करेंगी, बाइक तो लेके चलेंगी नहीं, एक्टिवा लड़के चलाते हैं ना आजकल। नहीं। वरना अदरवाइज फिर सबसे बेस्ट स्कूटी है, बाकी ओके। सेकंड के लिए भी। एंड्रॉइड वर्सेस एप्पल। डिपेंड अपॉन स्टेटस, बट एंड्रॉइड मार्केट में ज्यादा है। सही है। केएफसी वर्सेस मैकडोनल्ड्स। अगर नॉनवेज है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैकडोनल्ड ही जाएगा। ठीक है, और आखिरी क्वेश्चन मेरा, हालांकि पूछना नहीं चाहिए लेकिन चलिए, amazon वर्सेस फ्लिपकार्ट। अमेजोन बेटर ही है और रहेगा भी अभी। अच्छा, आपके हिसाब से फ्लिपकार्ट नहीं इसको बीट कर पाएगा? नहीं, हाँ बीट भी नहीं कर पाएगा। दूसरा क्या है कि फ्लिपकार्ट में इसमें बहुत सारे लूप हॉल्स आ गए हैं, बहुत ज्यादा। तो हम्म। बहुत सारे फ्लिपकार्ट के सेलर्स जो है ना, वो पेमेंट वगैरह को लेके भी सिक्योर नहीं है। हम्म। दूसरा हम लोग सडन, खुद हम लोग खुद हाँ, डील करते हैं, बहुत प्रॉब्लम्स हैं हमें। तो वो चीज़ है। तो यहाँ मैं कंपनी की बात नहीं करूंगा कि मैं अमेजोन में हूं, इसलिए अमेजोन की बात कर रहा हूँ। मैंने जो अपने ही, आप जैसे ही बहुत सारे बड़े सेलर्स से मेरी बातचीत होती है तो वो बताते हैं मुझे। तो इस वजह से मुझे लगता है कि फ्लिपकार्ट को भी बहुत इंप्रूव करने की जरूरत है। तो जब तक वो इंप्रूव कर रहे हैं तब तक अमेजोन से पैसा कमाइए। चलिए, थैंक यू सो मच अभिषेक जी। तो हम आपका फ़ोन नंबर और आपका ईमेल एड्रेस मेंशन कर देंगे अपने ठीक है इसमें। सर। तो अगर किसी को भी आपको कांटेक्ट करना हो वो आप कांटेक्ट कर लेगा, हमारा पॉडकास्ट का रेफरेंस भी दे सकता है। और बहुत बहुत शुक्रिया फिर से आने के लिए हमारे शो पे। अ, हम लोग फिर से बहुत जल्दी मिलते हैं। थैंक थैंक यू। यू। थैंक यू सर। ओके सर, ओके बाय। सर, थैंक यू।